हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो न्यूज़। आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, वो पाकिस्तान से है। आपने हाल ही में सुना होगा कि वहाँ पर आजू राजा, जो क्रिश्चियन गर्ल थी, क्रिश्चियन लड़की थी 13 साल की, उसके साथ फोर्सफुली मैरिज एंड कन्वर्जन का केस उठा था, जिसके बाद काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं पाकिस्तान में। तो उसी रिलेटेड कराची की जो लोकल कोर्ट है, उसने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है उस मौलाना के खिलाफ एंड इवन उसका हस्बैंड के खिलाफ। तो इसी रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो लेट्स बिगिन। अच्छा देखिए, अभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये क्या है कि ये कराची में, पाकिस्तान में कराची में जो वहाँ की लोकल कोर्ट है, उस कोर्ट ने एक्चुअली यहाँ पर एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है जारी कर दिया है। वहाँ के जो क्लरिक है, जो मौलाना थे, जिन्होंने ये शादी को कराया था, जिन्होंने शादी को मंजूरी दी थी, वो थे क़ाज़ी मुफ्ती अहमद जान रहीमी। तो इन्होंने एक नहीं, इससे पहले भी एक ऐसी शादी कराई थी जिसमें लड़की जो थी नाबालिग थी, अंडर 18 थी, सिर्फ 13 साल की थी। उसके भी बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो यहाँ पर हुआ यही है कि वहाँ पर जो लोकल कोर्ट है उस पर सुनवाई चली। उस सुनवाई पे एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है उनके खिलाफ जारी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, नवंबर 16 को उनको कोर्ट में पेशी भी होनी है। दैट इज़ ही हैज़ टू बी प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट होना होगा कोर्ट में नवंबर 16 को। देखिए, लोकल कोर्ट, कराची की लोकल कोर्ट ने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है नेहा के कंप्लेन पे इशू किया है। जो यहाँ पर क्लर्जी थे, मौलाना उनका नाम था क़ाज़ी मुफ्ती। उन्होंने एक्चुअली नेहा को, वो सिर्फ 13 साल की लड़की है, क्रिश्चियन लड़की है, जिसने पिछले साल फोर्सफुली मैरिज हुआ था एक 45 ईयर ओल्ड इंसान के साथ। तो ये मैरिज जो है इसी क़ाज़ी मुफ्ती ने लीगलाइज कराया था। तो इसलिए यहाँ पर जो नेहा ने कंप्लेन किया था, उसी बेसिस पे एक इशू किया गया है नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है क़ाज़ी मुफ्ती, जो एक क्लरिक हैं, उनके अगेंस्ट। और यह कंप्लेन क्या था? देखिए, कंप्लेन ये था कि पहली बात तो ये एक अंडर एज लड़की है, ठीक है, इट इज़ अंडर 18, सिर्फ 13 साल की है। और दूसरी बात है कि इसे फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था इस्लाम में, जो इसकी मर्ज़ी के खिलाफ था। देखिए, कोर्ट ने अक्टूबर 16 को सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। जो केस नेहा ने फाइल की थी, उस केस के बेसिस में कोर्ट ने क्या किया है कि ये जो मौलाना थे क़ाज़ी मुफ्ती, इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है इस केस के अगेंस्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यही वो इंसान है, क़ाज़ी मुफ्ती मौलाना, जिनके ऊपर एक दूसरा केस भी चल रहा है। वो था फोर्सफुली कन्वर्जन कराना और अंडर एज मैरिज कराना एक लड़की आरजू राजा का, जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी और इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। स्पेशली जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रही है। ये भी एक 13 साल की लड़की है जिसका फोर्सफुली कन्वर्जन और मैरिज हुआ है पाकिस्तान में। इस केस में भी क़ाज़ी मुफ्ती ही इन्वॉल्व है। यही वो क्लरिक मौलाना थे जिन्होंने ये मैरिज भी करवाया था। देखिए, यहाँ पर हम दो विक्टिम्स की बात कर रहे हैं जिनके साथ फोर्सफुली मैरिज हुआ है। पहली जो है वो नेहा है। देखिए, नेहा जो यहाँ 13 साल की क्रिश्चियन लड़की है, इसका फोर्सफुली शादी हुआ था, इसे फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था इस्लाम में, और एक 45 ईयर ओल्ड आदमी के साथ इसकी शादी कराई गई थी। और दूसरा जो केस जो है वो 2020 इसी साल हुआ था। आरजू राजा, ये भी क्रिश्चियन लड़की थी, इसका भी फोर्सफुली शादी हुआ और फोर्सफुली इसे कन्वर्ट कराया गया इस्लाम में। इसका भी शादी जो है सैयद अली अज़हर नाम के आदमी से हुआ, जिसकी उम्र 45 ईयर्स यहाँ बताई जा रही है। तो ये देखिए, दोनों केसेस में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों अंडर एज है, दोनों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया इस्लाम में। और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों शादी कराने वाला जो क्लर्जी है, जो मौलाना है, वही यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो इस शादी को लीगलाइज करा रहा था, वो भी सिंधी कोर्ट में, जो वहाँ क़ाज़ी मुफ्ती करके है। तो उसके खिलाफ ही कोर्ट ने यहाँ पर वहाँ सिंध हाई कोर्ट ने एक अनबेलेबल अरेस्ट वारंट जो है जारी किया है। देखिए, सिंध हाई कोर्ट में एक जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट, इस सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट को ही पॉइंट करते हुए यहाँ पर जज ने इस शादी को इलीगल बताया है। प्लस फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा स्टेप जो है यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान कराची में लिया है। अभी क्यों ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये बात समझना होगा कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक डोमिनेटेड नेशन है। वहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ भी बोलने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शंस हो सकते हैं।
इस जगह पे अगर कोई लड़की अगर किसी एक रिलीजन जो डोमिनेटेड रिलीजन है उसके खिलाफ या किसी मौलाना या क्लरिक के खिलाफ अगर कंप्लेन करती है और उस कंप्लेन में अगर वहाँ की कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन लेता तो ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है, आप कह सकते हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेप है, बोल्ड स्टेप है। तो इसलिए ये जो यहाँ पर एक्ट जो था, इस एक्ट को बताते हुए यहाँ पर जजेस ने, सिंध हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि इस मौलाना का अरेस्ट जो है वो जल्द से जल्द हो सके। इनफैक्ट उन्हें एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी उनके खिलाफ इसी एक्ट के थ्रू जारी किया है। और ये एक्ट क्लियरली ये कहता है कि अगर लड़की 18 साल से नीचे है तो उसकी शादी जो है वो इलीगल है, गलत है। देखिए, ये केस जो रूल आउट हुआ है, ये केस जिस बेसिस पे चल रहा है वो नेहा के बेसिस में चल रहा है। नेहा ने पिछले साल ही एक कंप्लेंट डाल दिया था अपने इस अक्यूज़र और हस्बैंड के खिलाफ। उसी बेसिस पे यहाँ पर कोर्ट जो है इतनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है, इतनी स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है उस मौलाना के खिलाफ ले पा रही है। देखिए, नेहा जो है 13 साल की लड़की है, क्रिश्चियन लड़की है। तो केस में एक्चुअली यहाँ केस जो बना था वो अगेंस्ट मौलाना बना था और उसके हस्बैंड के खिलाफ जो यहाँ मोहम्मद इमरान है, और प्लस एक्स्ट्रा 4 रिलेटिव थे, हो सकता है फैमिली रिलेटिव होंगे, तो उनके खिलाफ भी यहाँ पर केस जो है इस लड़की ने फाइल किया था। हुआ क्या, जब अरेस्ट वारंट निकला वो पिछले महीने कोर्ट ने अरेस्ट वारंट तो जारी किया लेकिन एक बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया था, मतलब कि वो बेल में छूट सकते थे। तो इस बेलेबल अरेस्ट वारंट को यहाँ पर चैलेंज किया गया है फिर से कोर्ट में, इस बार बाय दी ऑफिसर्स। तो फिर ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे इन्होंने कोर्ट को क्लियरली ये कह दिया कि वो ये वारंट को इशू नहीं कर सकते हैं, उन्हें और ज़्यादा समय चाहिए इन सस्पेक्ट को, इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए। देखिए, जो सिंध हाई कोर्ट है उसने इस प्रॉब्लम को देखते हुए तुरंत एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है इन चारों अक्यूज़र प्लस उस मौलाना के खिलाफ जारी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये भी बोला कि ये जो चारों अक्यूज़र्स हैं इन्हें कैसे भी करके नवंबर 16 को कोर्ट के सामने पेशगी होना है। तो कोर्ट के सामने नवंबर 16 को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये चारों अक्यूज़र्स को लाना है। ये भी बात कोर्ट ने क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कह दी। देखिए, जो मजिस्ट्रेट थे, कोर्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि जो भी निकाह हुआ है, जो मैरिज हुआ है यहाँ पर नेहा के खिलाफ हुआ है, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हुआ है, प्लस फोर्सफुली हुआ है। तो इसमें यहाँ पर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के हिसाब से अंडर सेक्शन 3, 4 और 5 इन सब पर जो है केस चढ़ेगा। मोहम्मद इमरान जो उसका हस्बैंड है और क़ाज़ी मुफ्ती अहमद जो यहाँ पर मेन क्लरिक हैं, जो यहाँ पर मेन कल्प्रिट हैं, चाहे वो नेहा के मामले में हो या फिर आरजू राजा के मामले में हो। इतना ही नहीं, यहाँ पर क्लियर कट जो है बात कह दी गई है कि लेट द प्राइवेट कंप्लेंट बी एडमिटेड एंड ब्रॉट ऑन रेगुलर फाइल एंड रजिस्टर्ड। ये भी ऑर्डर जो है वहाँ के मजिस्ट्रेट ने दे दिया है। देखिए, ये जो मौलाना हैं, मौलाना मुफ्ती, इनके ऊपर एक और बहुत ही संगीन आरोप है, वो है आरजू राजा को लेके। देखिए, आरजू राजा के लेके आरोप जो है वो और भी संगीन है क्योंकि यहाँ पर फोर्सफुली कन्वर्जन के साथ अबडक्ट किया गया था इस 13 साल की बच्ची को इसके घर से। और इस अबडक्शन में यहाँ पर सबसे बड़ा हाथ मोहम्मद मुफ्ती का ही बताया जा रहा है जो यहाँ पर क्लरिक है। देखिए, ये केस इसलिए संगीन है क्योंकि यहाँ पर उस 13 साल की लड़की को एक तरह से कह सकते हैं अपहरण किया गया है, उसी के घर से फोर्सफुली कन्वर्जन किया गया है और फोर्सफुली मैरिज भी हुआ है एक 45 ईयर ओल्ड इंसान के साथ, आदमी के साथ। तो इसीलिए ये केस और भी डिफ़िकल्ट होता जाएगा। और उतना ही नहीं, ये केस अभी भी सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच है विच इज़ हेडेड बाय जस्टिस के आघा, जिन्होंने क्लियरली इस बच्ची को वापस शेल्टर होम में ले जाने को कहा है और पुलिस को ये भी बोला है कि उसके हस्बैंड को जल्द से जल्द अरेस्ट करें फॉर वायलेटिंग द सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कोर्ट में कि ये बच्ची आरजू राजा कोई 18 साल की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 14 साल की बच्ची है। देखिए, इस 13 साल की बच्ची आरजू के पिता का ये कहना है कि 13 अक्टूबर को वो और उनकी पत्नी काम पे गए थे बाहर और उसका बेटा जो है शहबाज वो स्कूल गया था। उसकी बेटी आरजू और उसकी 3 बहन ये सब घर पे अकेले थे और उनको अपने रिलेटिव से पता चलता है कि उनकी बेटी जो है आरजू घर से मिसिंग है। और आरजू की फैमिली का यही कहना है कि सैयद अली अजहर जो एक 45 ईयर ओल्ड मैन है वो उसके घर के ऑपोजिट ही रहता था और उसी ने ही उसकी बेटी का अपहरण किया। देखिए, आरजू राजा केस में क्या हुआ है, सबसे पहले उसकी जो फैमिली थी आरजू राजा की, उसने इस केस को फाइल किया था उस क्लरिक मौलाना के अगेंस्ट और उसके हस्बैंड के अगेंस्ट। और उस एफआईआर के बेसिस में
पुलिस ने अजहर और उसके सारी फैमिली बाकी मेंबर्स को अरेस्ट किया था। लेकिन देखिए फिर अजहर ने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर दी उस एफआईआर के अगेंस्ट जो उसके अगेंस्ट हुआ था। और उस पिटिशन में ये लिखाया गया कि आरजू जो 13 साल की लड़की थी वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को कबूल की है और वो ये भी चाहती थी कि उसके फैमिली मेम्बर्स भी इस्लाम को कबूल करें, जो उसके फैमिली मेम्बर्स ने डिनाई कर दिया। तो ये लिख के अजहर ने पिटिशन डाली थी सिंध हाई कोर्ट में एफआईआर के अगेंस्ट। और देखिए जो पिटिशन जो फाइल हुआ उसमें इस चीज़ को भी मेंशन किया गया कि जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था अजहर और उस 13 साल की लड़की के बीच में, उसमें उस 13 साल की लड़की आरजू की भी मर्जी थी, ना कि किसी डर या भय से वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में इस अजहर के साथ आई थी, जिसको देख के आरजू राजा की फैमिली ने उस पर किडनैपिंग का केस डाल दिया, जो एक झूठा केस। ये कहना था उस 45 ईयर ओल्ड अजहर का जो उसने पिटिशन डाली थी सिंध हाई कोर्ट में अपने एफआईआर के अगेंस्ट। फिर देखिए क्या हुआ कि 27 अक्टूबर को, अजीब बात है कि 27 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट ने इस पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया और जो एफआईआर जो लिखा गया था अजहर के खिलाफ उसको भी रिस्ट्रेन कर दिया। और जो कोर्ट की बेंच थी उसने इसमें क्लियर कट कहा कि जो एफआईआर किया गया है उसमें किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके एसएचओ को दोनों कपल्स को प्रोटेक्शन देने तक की बात कह दी। देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि उस एप्लीकेशन को ही खारिज कर दिया जो आरजू राजा के पेरेंट्स ने दी थी, ये कह के कि वो सिर्फ 13 साल की बच्ची है, उसके साथ यहाँ ज़बरदस्ती हुआ है और उसे एक शेल्टर होम में रहना चाहिए, ना कि शादी में ज़बरदस्ती बांधना चाहिए। यहाँ पर लेकिन फिर केस आगे बढ़ता है और जो सिंध हाई कोर्ट में एक ऑफिसर, एक प्रोविजन लॉ ऑफिसर ने फिर से एक पिटिशन डाली, एक एप्लीकेशन डाली और उसमें ये रिक्वेस्ट किया कि इस लड़की को शेल्टर होम में शिफ्ट करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। और इस एप्लीकेशन को सुन के कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ लिया और सीधा सीधे पुलिस को ये कहा कि उस लड़की को तुरंत से तुरंत शेल्टर होम में शिफ्ट करने को, जिसके बाद पुलिस ने उसी दिन लड़की को रिकवर कर लिया और एक शेल्टर होम में शिफ्ट भी कर दिया। और देखिए उसी दिन अजहर को भी कस्टडी में लिया गया और मैजिस्ट्रेट ने उसे 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भी भेज दिया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बोल्ड स्टेप था सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अजहर भी अरेस्ट है, उसके बाद वो लोग भी अरेस्ट हैं जो नेहा के साथ गलत किए थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मौलाना, वो क्लरिक जो है जो इन सब चीज़ को लीगलाइज कर रहा था, वो भी अरेस्ट हुआ है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। क्या फ़ैसला होगा ये इन फ्यूचर पता चलेगा। तब तक के लिए हम लोग यही होप कर सकते हैं कि इस लड़की को, 13 साल की बच्ची है, इसको जस्टिस मिलेगा और कल्प्रिट्स को सजा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।